हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। कोविड-19 पीरियड में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं फन विद स्टडी में एस्टेब्लिश 2020 में। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इस मैथ क्लास 6 में और पार्ट 4 में प्लेस वैल्यू सिस्टम का हम पढ़ाएंगे आपको मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन, अभी हम लिखते हैं यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड फेस वैल्यू। हम इसमें इंडियन के क्वेश्चन कराएंगे और फेस वैल्यू के। तो दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लेके आ चुके हैं इसके ऊपर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल। हमें सब फॉलोइंग को न्यूमेरल में लिखना है। न्यूमेरल मतलब इनके नाम लिखने हैं पूरे। चलो फिर इनके नाम लिखते हैं। पहले 8012 का न्यूमेरल क्या है, मतलब नंबर क्या है 8012। हमें पीछे से स्टार्ट करना है, 12 फिर 12 लिखना है, फिर 8000 लिखना है। ठीक है, 100 की प्लेस में कोई नहीं है तो 0 बांट देना है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट मतलब 70,053। इसको हम कैसे लिखेंगे, 53 पढ़ेंगे फिर 70,000 पढ़ेंगे। तो इजी, 100 की प्लेस पे कोई नहीं है, 1000 की प्लेस पे नहीं है, 7 की 10,000 की प्लेस पे है, तो हम 10,000 की प्लेस पे 7 पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5,07,406। इसका आंसर रखिए 4। पहले हम 406 पढ़ेंगे, 10 की प्लेस पे कोई नहीं है तो 0 पढ़ेंगे। तो फिर 7,000 पढ़ेंगे, 7,000 फिर 5 लाख, 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है तो 0 पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 6,02,009। 6,02,009 इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। नहीं, मेरा 1000 तो है, 10,000 नहीं है। तो हम चलते हैं फिर इसके ऊपर। 6 पहले हम लिखेंगे 2009 को। 2009 को हम कैसे लिखेंगे, हम पहले 9 पढ़ेंगे हम 9, फिर उसके बाद 0 की 10 की प्लेस पे कोई नहीं है 0, फिर 100 की प्लेस पे कोई नहीं है 0, फिर उसके बाद 2000 की प्लेस पे फिर 2 पाएंगे। फिर आगे क्या है ना 6 लाख, 6 लाख, फिर 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है तो 0 पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है तो 0 पढ़ेंगे। लाख आएगा तो लाख की प्लेस पे 6 है तो फिर हम 6 पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, सॉरी, 5th आपका होमवर्क है, आप होमवर्क को कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम 6th की ओर बढ़ रहे हैं। 6th की ओर बढ़े पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं होमवर्क, ताकि आपको याद रहे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं होमवर्क। तो अब हम 6th की ओर बैठे हैं। 8,04,25,000 पीछे से 25 लिख देंगे, फिर 4 लाख लिखेंगे सीधा, फिर 100 की प्लेस पे कोई नहीं है, 1000 की प्लेस पे कोई नहीं है, 10,000 की प्लेस, फिर 4 लाख पे पहुँच गए, फिर 8 करोड़ पे पहुँच गए सीधा, फिर 0 की प्लेस पे मतलब 10 लाख की प्लेस पे कोई नहीं है 0, फिर 8। तो आपका अगले वाला भी आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेना। हम यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेते हैं कौन कौन से आपके होमवर्क हैं। हमें देखिए 2 टिक पा देंगे कि आप दोनों आपके हैं, आपकी क्या हैं, ये दोनों आपकी क्या हैं होमवर्क। तो लास्ट है हमारा, देखिए लास्ट वाला हम बढ़ते हैं 17,60,30,057 पे पीछे स्टार्ट करेंगे, 57 लिखेंगे। पहले हम 0 पाएंगे क्योंकि 100 की प्लेस पे कोई नहीं है, 1000 की प्लेस पे कोई नहीं है तो हम 1000 पे भी 0 पढ़ेंगे। अब
10,000 प्लेस पे है तो हम यहाँ पे पाएंगे 30,000 देखिए। और फिर 60 लाख, फिर 60 लाख की प्लेस पे कोई नहीं है, फिर 10 लाख की प्लेस पे 60 लाख आएगा, फिर 17 करोड़ ऐसे लिखेंगे हम। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। चलो सेकंड क्वेश्चन हम एकदम क्लियर ले लेते हैं पहले। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 40,207, इसको हम ऐसे लिखेंगे 40,000, 42,007, सिंपल ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपको आंसर में आपको ऐसे लिखना होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़े हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 4 लाख, ये लाख की प्लेस पर देखिए 4,05,045, 4,05,045, इसको हम ऐसे लिखें 4,05,045 इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो दोस्तों अब हम थर्ड पार्ट की ओर बैठे हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारा 35 लाख 42,012, इसको हम थोड़ा बढ़ाइए 35,42,012, इसको हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको हम लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। तो आप फोर्थ पार्ट की ओर बैठे हैं। चलिए 7,06,04,014, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7,06,04,014। तो सो इजी। अब फिफ्थ की ओर बैठे हैं। फिफ्थ है हमारा 25,05,05,500, इसको हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन का। देखिए 7, ऐसे इसका एक मेथड होता है, हमने आपको बताते हैं। देखिए 6 की प्लेस पे 1 की, तो यहाँ पे 6 पढ़ेंगे। देखिए 1 की प्लेस पे 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, इसलिए 6 1, ठीक है। फिर 9 किसी प्लेस पे 10 की, फिर 9 पढ़ेंगे। फिर 5 किसी प्लेस पे 100 की, 100 पढ़ेंगे। फिर 2 किसी मल्टीप्लाई और 1000 से, तो 2 पढ़ेंगे। 7 किसी मल्टीप्लाई और 10,000 से, तो यहाँ पे 7 पढ़ेंगे। तो आपका हो जाएगा 72,596 आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा 72,596 आंसर। हमने आंसर तो बना दिया। अब इसमें कोमा पाने की बारी आएगी। कोमा कब आता है? हमने आपको बताया नहीं था। कोमा आता है 1000 के बाद और लाख के बाद, 1000 के बाद और लाख के बाद और करोड़ के बाद। तो हम 1000 के बाद पढ़ रहे थे, 2000 के बाद पढ़ रहे थे कोमा। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 की प्लेस पे 1 की प्लेस पे, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 की प्लेस है ही नहीं, तो हम 0 बांटेंगे 10 पे, ठीक है। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू मतलब 101। सो 5 किसी प्लेस पे 1000 की 5 पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 10,000 प्लेस कोई नहीं है। फिर लाख, 4 लाख, तो यहाँ पे 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4,05,107, 4,05,107, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम यहाँ पे कोमा कहाँ पे आएगा? पहले लाख के बाद कोमा आएगा, फिर उसके बाद कब आएगा? 1000 के बाद, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड, लेकिन देखिए हमने आपको ये मेथड समझाते पहले हम। ये एक मेथड है। देखिए जैसे कि आपके पास है 4
1000, पहले हम ऐसे कर देंगे, फिर 5000 कर देंगे, फिर 100 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके ये आएगा। फिर इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी आपका आंसर हो सकता है। ये मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। हम इसको प्लेस कर लेते हैं पहले। देखिए 0 0 0, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पे 0 ही आ गया। ठीक है, 0 फिर उसके बाद 0 0 0 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो फिर 0 5 5 आ गया यहाँ पे। तो 0 0 आ गया यहाँ पे, 4 4 आ गया यहाँ पे। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 4,05,107। अब मैथ के सिस्टम मैच इट। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट की ओर बैठे हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम पहले। अब 6 किसकी प्लेस पे 1 की, सॉरी यहाँ पे हम कोमा पाना भूल गए थे। कोमा कब आएगा यहाँ पे, 1000 के बाद और लाख के बाद। ठीक है, 1000 के बाद और लाख के बाद हमने पहले बता दिया है, लेकिन इसमें भी आपको कोमा तो पाना ही होगा। लेकिन अगर आपने कोमा नहीं पाया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोमा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में। तो अब हम थर्ड पार्ट की ओर बैठे। चलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 किसी पेज पे है 1 की, लेकिन ये आपका होमवर्क है। ये क्या दोस्तों, आपका होमवर्क, आपको ये खुद करना है। हमने गलती से हटा दिया था, आपको गलती से हम बोलने लगे थे, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम फिर फोर्थ क्वेश्चन की ओर बैठे हैं। अगर आपका थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4, देखिए 10, देखिए इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा इससे। देखिए 4, सिर्फ 4 रखा है तो 4 याद रहेगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 10। ठीक है, तो ऐसे ही ये 1000 8000, फिर 70 लाख, यहाँ पर लाख आ गया। और ये 5 करोड़। देखिए 1000 लाख की प्लेस पे कोई नहीं है, 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है। देखिए ऐसे है, ये करोड़ के बाद कोमा आता है, 10 लाख के बाद कोमा आता है, ऐसे ही ये हमने कर दिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बैठे हैं। आई होप आपको हमारा थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिखा है कि हम प्लेस वैल्यू निकालनी है 4 डिजिट की हमें हर फॉलोइंग में। तो निकालते हैं, देखते हैं इसकी हमें निकालने कैसे है। इसकी हमें 4, इसकी 4 कहाँ है, देखिए इसकी 4 में प्लेस कहाँ है। इसका 4 है 10 1 10 100 1000 10,000 और फिर लाख, 10 लाख। ये 10 लाख पे है। देखिए अब हम फिर 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो आपका हो जाएगा 40 लाख आंसर। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। इसमें 4 का है, सेकंड पार्ट में 4 का है, सुनिए आप। सेकंड पार्ट में 4 है 10,000 की प्लेस पे, सेकंड पार्ट में 4 है 10,000 की प्लेस पे। फिर 4 को मल्टीप्लाई बाई 10,000 तो क्या आ जाएगा 40,000। सो इजी। तो आपका ये भी होगा क्वेश्चन। तो अब हम आगे बैठे हैं। आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये इसमें देर नहीं लगेगी। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की और बैठे हैं। Determine the difference between the place value and the face value of 5 in 7 8 6 5 4 3 2 1। सोल्यूशन। तो ये पहले हम ये देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हमें डिटरमाइन करनी है प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू 5 डिजिट की, 5 डिजिट की, ठीक है। हमें उसकी फेस वैल्यू बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है, और हमें फेस वैल्यू से उसको माइनस कर देना है प्लेस वैल्यू से। तो हम पहले निकालते हैं। द गिवन नंबर इज, देखो ये है नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 क्या हो जाएगा 50,000, क्योंकि ये फिर कहते हैं 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50,000। तो द फेस वैल्यू ऑफ 5 रहेगी, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्या रहेगा 49, मतलब इसको हम बोलेंगे 49,995। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर में, सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 is 49,995। इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट में। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मतलब हमारा, तो चलिए find the face face value value and and the the place value of the underlined digit in the number given below। हमें फेस वैल्यू निकालनी है और प्लेस वैल्यू निकालनी है अंडरलाइन डिजिट की, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा कि हमें किसकी निकालनी है, तो हम इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में निकाल लेंगे प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस पे है 10,000 की, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 50,000। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 50,000। तो इंटरनेशनल में यही आएगा 50,000, क्योंकि ये लाख के बाद आता है इंटरनेशनल में चेंजेस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, फेस वैल्यू सॉरी, इसकी फेस वैल्यू होगी सेम 5, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में डाला था, पिछली वीडियो में बताया था। हम अगर आपने हमारी वाली वीडियो देखी नहीं है तो हम उसका चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हम उसका लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये 7th क्वेश्चन है आपका होमवर्क, 7 क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। हम आपको टाइम देते हैं नोट करने का। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा। तो हम आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको पता है कि हमने एक नया कोर्स स्टार्ट करा है इंग्लिश का, तो आपने उसकी 2 वीडियो हमने डाल दी है इंग्लिश की, जो है एक है पार्ट ऑफ स्पीच और एक है हमारी नाउन की, नाउन पार्ट 1। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हमने उसके बारे में तो बात कर लिया, अपने नए कोर्स के बारे में। तो सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब न करा हो, बेल आइकन में डाल देना ताकि तीनों कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इंग्लिश, रीजनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट अगर आपको डाउट हो हमारे मिक्स क्वेश्चन से। तो होप यू एंजॉय दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए